शिक्षक ये धंधा करते हैं, शिक्षा का धंधा बना लिया है इन लोगों ने। ये पत्रकार की लैंग्वेज है कि धंधा? आप मुझे ये बताइए, ये एक पत्रकार की लैंग्वेज है क्या धंधा? आपसे बड़ा कौन लोग कर रहा है धंधा? आपने तो देश का सौदा कर दिया। कितनी बार तो आप लोग नेशनल टीवी पर माफी मांग चुके हो। आप पत्रकार कम सरकार के गुलाम ज्यादा हो, और आपके खिलाफ बोलने वालों के तो चैनल बंद कर दिए जाते हैं या उनको उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ना ये सरकार देश संभाल पा रही है, ना देश के लोगों को संभाल पा रही है, ना किसान को संभाल पा रही है। प्रधानमंत्री को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो देश पर जो नेताओं की दीमक जमी हुई है ना, जिस दीमक में बलात्कारी दीमक, चोर दीमक, डकैत दीमक, भ्रष्टाचारी दीमक, इन दीमकों को हटाने के लिए अब अगर आप इस देश के नौजवानों को, जेनजी को आप कॉकरोच कहें, आप उसको रैट कहें, आपके पास जो वर्डिंग हो, जो शब्द आपको वेल एंड गुड लगता हो, आप उस शब्द का इस्तेमाल करिए, क्योंकि हमें अब शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कि आप बीजेपी के नेताओं की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए कि इनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। अनुराग ठाकुर के बच्चों को देखिए कहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। निर्मला सीतारमण के बच्चों को देखिए कहाँ पढ़ रहे हैं। पीयूष गोयल के बच्चों को देखिए वो कहाँ पढ़ रहे हैं। इनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव। और सीधे तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी की वो पार्टी है जिसे कहा जा रहा था कि सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड है, जमीनी स्तर पर इसका कोई भी भौकाल नहीं बनेगा। लेकिन अब इसके फाउंडर अभिजीत दीपके ने ऐलान किया है कि वो दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर तमाम कॉकरोचेस आंदोलन करने वाले हैं, जिसके बाद सरकार की टेंशन बढ़ गई है। मोहित शर्मा जो खुद जेनजी हैं, कैसे देख रहे हैं मोहित? देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आज इस देश का दुर्भाग्य है, और आज ही के दिन आपने भी उस प्रोटेस्ट को कवर किया होगा कि जिस तरीके से नीट के पेपर को लेकर जब देश के युवा सड़क पर उतरे तो सरकार ने उनको 2 मिनट भी सड़क पर नहीं रुकने दिया। उनको डिटेन कर करके बस में ऐसे भरा गया कि जैसे वो कितने बड़े चोर, डकैत और अपराधी हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ना ये सरकार देश संभाल पा रही है, ना देश के लोगों को संभाल पा रही है, ना किसान को संभाल पा रही है। प्रधानमंत्री को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना सा रद्दी भर फर्क नहीं पड़ता। क्या प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री जिसका हर चीज पर स्टेटमेंट आता है? क्या प्रधानमंत्री ने एक बार भी नीट के पेपर को लेकर स्टेटमेंट दिया? आप मुझे ये बताइए, वो तमाम नेता जो 24 घंटे टीवी पर बैठकर हिंदू मुसलमान करते हैं, क्या उनका नीट एग्जाम को लेकर कोई स्टेटमेंट आया? रीजन ये है कि आप बीजेपी के नेताओं की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए कि इनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। अनुराग ठाकुर के बच्चों को देखिए कहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। निर्मला सीतारमण के बच्चों को देखिए कहाँ पढ़ रहे हैं। पीयूष गोयल के बच्चों को देखिए वो कहाँ पढ़ रहे हैं। इनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, और आम जनता के बच्चे जो इस देश में पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो या उनका भविष्य खराब हो, सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि सरकार ये चाहती है कि हम लोग अनपढ़, जाहिल और गंवार रहें, ताकि इनके जो ये हिंदुत्व वाले मुद्दे हैं, हम इन्हीं पर काम करते रहें। हमारी जो अकल है, जो हमारी सोचने समझने की जो क्षमता है, वो समाप्त हो जाए। लेकिन कॉकरोचेस बता दिया गया है मोहित। देखिए, तमाम जो बेरोजगार युवा हैं और उन युवाओं को एक्टिविस्ट भी इसमें शामिल हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट भी शामिल है, और तमाम मीडिया के लोगों को भी सर्वोच्च न्यायालय ने कॉकरोच कहा। देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, दीमक को हटाने के लिए कॉकरोचों को आगे आना पड़ेगा। ये जो देश पर जो नेताओं की दीमक जमी हुई है ना, जिस दीमक में बलात्कारी दीमक, चोर दीमक, डकैत दीमक, भ्रष्टाचारी दीमक, इन दीमकों को हटाने के लिए अब अगर आप इस देश के नौजवानों को, जेनजी को आप कॉकरोच कहें, आप उसको रैट कहें, आपके पास जो वर्डिंग हो, जो शब्द आपको वेल एंड गुड लगता हो, आप उस शब्द का इस्तेमाल करिए, क्योंकि हमें अब शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मोटिव अब इस देश की व्यवस्था को चेंज करना है, और हमारा मोटिव ये है कि भारत देश के अंदर अगर कोई शिक्षा मंत्री बने तो वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बने। भारत देश के अंदर अगर कोई रेल मंत्री बने तो जिसको रेल की समझ हो वो बने। भारत देश के अंदर अगर कोई स्वास्थ्य मंत्री बने तो जिसका संबंध एमबीबीएस जिसने कर रखी हो, या बीडीएस कर रखी हो, या मेडिकल की कोई भी पढ़ाई कर रखी हो, वो हेल्थ मिनिस्टर बने। हमें अब अनपढ़, जाहिल, गवार लोग नहीं चाहिए जिनके ऊपर रेप के मुकदमे चल रहे हो, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हो, जिनके ऊपर अपराध के मुकदमे चल रहे हो। हमें अब ऐसे लोग चाहिए ही नहीं। आप क्या इस देश को बर्बाद कर चुके हैं भाई? आपने क्या इस देश की स्थिति कर दी? आपके सिर्फ 1-2 मुख्यमंत्रियों को छोड़कर आपके 95% मुख्यमंत्रियों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। वरना आप मुझे बताइए कि आपका कौन सा मुख्यमंत्री दूध का धुला है? वो देश का लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहा है जिसको एक वक्त पर तड़ी पार कर दिया गया था। मैं देश के गृह मंत्री की बात कर रहा हूं। आज आप कहते हैं कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आपको लगता है लोकतांत्रिक देश की परिभाषा क्या है? कि जनता
प्रदर्शन कर सके, प्रोटेस्ट कर सके। इस देश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, वो भारतीय संविधान जिसका आर्टिकल 19 आपको और मुझे प्रोटेस्ट करने की परमिशन देता है। अगर आज इस देश का नौजवान एजुकेशन मिनिस्टर के घर के बाहर अगर प्रदर्शन कर रहा है, तो आप मुझे ये बताइए उसने कौन सी सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाई? मिनटों में गिरफ्तार कर लिया गया। मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूँ, उसने कौन सी सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाई या किसको नुकसान पहुंचाया? सिर्फ आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए। जो उनको उठाकर बस में भरकर उनको डिटेन करके ले जाया गया। शिक्षा मंत्री की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, कितना वाजिब समझते हैं आप? भाई साहब, शिक्षा मंत्री जब रेल पटरियों से उतरती है तो रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देता, विमान क्रैश होता है तो विमान मंत्री इस्तीफा नहीं देता, देश के अंदर आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो रक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देता। तो अगर शिक्षा का पेपर लीक हुआ तो आपको लगता है ये शिक्षा मंत्री इस्तीफा देगा? चोर चोर मौसेरे भाई। जब आप इस देश के अंदर देश के सरहदों की हिफाजत वो सेना करेगी, प्रधानमंत्री की हिफाजत वो सेना करेगी, गृह मंत्री की हिफाजत वो सेना करेगी, पेपर वो सेना कराएगी, तो नेता किस लिए रख रखे हैं? झालमुड़ी खाने के लिए। मैं वही तो बता रहा हूँ, नेता किस लिए रख रखे हैं? वहां विदेश में जाकर टॉफियां खोल खोल के खिलाने के लिए और यहाँ पर झालमुड़ी खाने के लिए। इनको हटाओ, इनको हटाओ। जब सारा काम देश की सेना कर लेगी तो देश की सेना का ये हक भी है कि वो प्रधानमंत्री बनकर देश को चला सके, क्योंकि सेना में अनपढ़ जाहिल गवार लोग नहीं है। सेना में जाने के लिए भी पेपर क्लियर करने पड़ते हैं, एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, फिजिकल क्लियर करना पड़ता है। और उसके बाद भी सेना की क्या स्थिति इन्होंने कर दी। अग्निवीर के तहत सेना को जिस तरीके से इन्होंने खत्म करने का काम किया है वो पूरा देश देख रहा है। ये जो भाड़े के किराए की गोदी मीडिया जो इन्होंने रख रखी है, वो गोदी मीडिया, उस गोदी मीडिया की ये स्थिति है कि ये गोदी मीडिया ये तो दिखा देती कि विदेश में क्या चल रहा है, विदेश में कितना बढ़िया चीजें, ये नहीं दिखाते आप कि विदेश की जैसी मीडिया आप भी तो बन सकते हैं। आपने ये गोदी तो मीडिया ये कह तो रही है हाल फिलहाल में मोहित, हम देख रहे थे चारों तरफ और वहां पर क्या हुआ, वहां पर अंजना ओम कश्यप कह रही है ये जो शिक्षक है, ये शिक्षक ये धंधा करते हैं, शिक्षा का धंधा बना लिया है इन लोगों ने। तो एक बात मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा धंधा तो गोदी मीडिया ने बना लिया, सबसे बड़ा धंधा गोदी मीडिया ने बना लिया। और ये पत्रकार की लैंग्वेज है कि धंधा? आप मुझे ये बताइए, ये पत्रकार की लैंग्वेज है क्या धंधा? आपसे बड़ा कौन लोग कर रहा है धंधा? आपने तो देश का सौदा कर दिया। कितनी बार तो आप लोग नेशनल टीवी पर माफी मांग चुके हो। आपके पत्रकार कोई शराब पीकर आ पाए? आपका कोई पत्रकार माफी मांगता है? अभी पहलगांव की घटना के तहत दिखाया था ना कैसे सीज फायर का, फिर माफी मांगते हुए नजर आए कि हम आपसे माफी मांगते हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए। आप पत्रकार कम, सरकार के गुलाम ज्यादा हो, और आपके खिलाफ बोलने वालों के तो चैनल बंद कर दिए जाते हैं या उनको उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। आप मुझे ये बताइए, इस देश के शिक्षक, आप उनको जो कह रही हैं कि वो धंधा दो कौड़ी का भी बता दिया। दो कौड़ी के शिक्षक तो गुरु होता है, और गुरु को तो जो है ना भगवान ने अपने से भी बड़ा बताया है। ठीक है, वो एक पंक्ति ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए बलिहारी गुरु, आपने गुरु गोविंद दिए बताए। तो गुरु तो सर्वोपरि है, गुरु तो माँ बाप से भी बड़ा है, क्योंकि माँ बाप सिर्फ जन्म देते हैं और बच्चे को पढ़ा लिखा कर उसको समाज में बैठने योग्य बनाने का काम गुरु करता है। भाई गुरु सर्वोपरि है, और आप अपने गुरु के लिए इस तरीके की बात कह रही हैं। अगर गुरु नहीं होते, शिक्षक नहीं होते, तो आप पढ़ाई कर लेती, आप जर्नलिस्ट बन जाती। इनको तो शर्म आनी चाहिए। और बड़ी बात यह है, ये वो लोग हैं कि जब शिक्षकों पर लाठी और डंडे पड़ रहे थे तब भी इनकी आवाज नहीं निकली, लेकिन हिंदू मुसलमान हो जाए, मेलोडी के फायदे क्या हैं? मेलोडी कैसे बनती है? झालमुड़ी का इतिहास, झालमुड़ी का इतिहास, झालमुड़ी अंग्रेज खाया करते थे, अंग्रेज लेकर आए, झालमुड़ी बनती कैसे है पूरा बता देती हैं ये। इनको शर्म आनी चाहिए। आपको अपना नाम बदल के ना सरकार का पत्रकार कर लेना चाहिए, और आपको ये कहना ही नहीं चाहिए कि आप पत्रकार हैं, आपको कहना चाहिए कि आप सरकार के प्रवक्ता हैं। तो हो तो जाता है कभी कभी अंजना ओम मोदी, अंजना ओम मोदी। तो मैं आपको बताता रहा हूं, क्योंकि सच जो है वो छिप नहीं सकता, सत्य प्रताड़ित किया जा सकता है, पराजित नहीं, और सत्य इनके चेहरे पर आ ही जाता है। इस देश का नौजवान आज परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। मैडम, इस देश के अंदर सिर्फ गिने चुने लोग बचे हैं जो आज सिर्फ धर्म के नाम पर पागल हैं, गिने चुने लोग। वरना लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी अपने बच्चों का बेहतर भविष्य, बेहतर शिक्षा, बेहतर क्वालिफिकेशन। आप एक बात मुझे बताइए, यही हिंदू मुसलमान करके अंग्रेज हमारे ऊपर 250 साल राज करके चले गए, और आज ये अंग्रेजों के रास्ते पर चलने वाले उनके लोग ये भी वही कर रहे हैं, ये भी वही कर रहे हैं, ये भी आपको और हमें लड़ाकर हिंदू मुसलमान में करके अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं। भाई आप कहते हो कि औरंगजेब की कब्र तोड़ो, आप कहते हैं मस्जिद तोड़ो, आपके बच्चे आगे क्यों नहीं आते? अमित शाह के बेटे को कभी आपने देखा है किसी मस्जिद पर चढ़ते हुए?
पीयूष गोयल के बच्चे को कभी किसी मस्जिद पर चढ़ते हुए देखा है? अनुराग ठाकुर के बच्चों को कभी किसी मस्जिद पर चढ़ते देखा है? बताइए आप मुझे, आपने कभी देखा है मैडम? बिल्कुल नहीं। नहीं देखा ना। लेकिन इस देश के हर चौथे व्यक्ति का ये भविष्य खराब कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान का डर दिखाकर देश को लूटने का, देश को बांटने का, देश को तोड़ने का ये जो काम कर रहे हैं। और अभी आप देखिएगा, सरकार एक स्टेटमेंट दे देगी हिंदू मुसलमान को लेकर कि हम मुस्लिमों को टाइट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये जितना भी नीट के पेपर का मुद्दा है या सीयूटी का पेपर है या सीटेट का पेपर है, जितने भी पेपर्स हैं, इनके सारे मुद्दे दब जाएंगे और हिंदू मुसलमान के मुद्दे को देश की गोदी मीडिया, देश की चाहे वो अखबार हो, सारी एजेंसियां, वो इसी को चलाने लग जाएंगी। देख लीजिए, जनहित के मुद्दों से भटकाने के लिए तथाकथित गोदी मीडिया जो खुद को स्वतंत्र निष्पक्ष बताता है, वो किस प्रकार से दल बदल लेता है। हालांकि हाल फिलहाल में आपने देखा कि चाटुकारिता पर भी चर्चा करते हुए खान सर ने कहा है कि अंजना ओम कश्यप जो हमारे पर सवाल खड़े कर रही हैं, हमें उनसे क्या सीखने की जरूरत है, चाटुकारिता कैसे करते हैं। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच आप लोग भी मुझे अपनी मैडम एक बात और कहना चाहता हूँ, आपने खान सर का जिक्र किया, उस व्यक्ति ने ना गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम किया है। और आपके तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो हैं, आपके तो शायद मेरे ख्याल से जो चैनल है उसकी यूनिवर्सिटी भी चलती है, ठीक है। आप कितने बच्चों को फ्री में पढ़ा रही हैं? और आपका जो चैनल है इंडिया टुडे ग्रुप, उसने कितने फ्री में अस्पताल बना दिए जिसमें बच्चों का इलाज हो रहा हो। उस शिक्षक ने बच्चों से अगर पैसे कमाए तो उससे उसने आलीशान कोठी बंगले नहीं बनाए, उनके लिए मेडिकल की व्यवस्था कराई, उनको फ्री में पढ़ाने का काम करते हैं। तो उन जैसे क्या, उनकी तो आप जूती की धूल के बराबर भी नहीं है। और शिक्षक से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं होता, और आपको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। अंजना ओम कश्यप को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल इस चर्चा के बारे में प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव।